Assalamu alaikum and a very warm welcome to our YouTube English language channel. Uh, well, uh, we have another interesting lesson for you today, and in today's lesson we'll explain a few adjectives. And one of those few adjectives is large. So in this part of this program we will explain the use of large, and we will explain how the adjective large is used in different ways. तो आज का जो हमारा ये जो लेसन है, ये जो एडजेक्टिव लार्ज है, इसके जो मल्टीपल यूसेजेस हैं उनके ऊपर है। तो जिस तरह कि आपको पता है कि इंग्लिश में ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एक लफ्ज़ होता है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है, या मिसाल के तौर पे दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड्स हैं उनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। बल्कि कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं कि उनमें तो जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, 50 मीनिंग्स, 100 मीनिंग्स, इससे भी ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। लेकिन जो सेंटेंस में उनका जो यूसेज होता है उससे हमें पता चलता है कि ये क्या सेंस या क्या मीनिंग वो एक ख़ास जो वर्ड है वो दे रहा है। तो इस आज के लेसन में सबसे पहले जो एडजेक्टिव जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है लार्ज। लार्ज को आमतौर पे कहते हैं बड़ा। तो लेकिन आइए ज़रा इस एडजेक्टिव को हम कुछ सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ और जो है वो दो तीन और भी एडजेक्टिव जो है उनको भी एक्सप्लेन करेंगे कि उनके जो डिफरेंट यूसेजेस हैं वो क्या है। तो आइए लार्ज को पहले देखते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सेंटेंसेस हैं जिनमें लार्ज टारगेट वर्ड है। तो लार्ज को हमने यूज़ किया है ताकि पता चले कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्ड्स में। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है ये देखें, मल्टीपल यूसेजेस ऑफ लार्ज। तो लार्ज के जो मुतअद्दिद जो इस्तेमाल हैं उसके ऊपर है ये लेसन। तो नंबर 1 सेंटेंस कह रहा है शी वॉज शेडिंग लार्ज टीयर्स। शी वॉज शेडिंग लार्ज टीयर्स, वो बड़े बड़े आंसू बहा रही थी। वो बड़े बड़े आंसू बहा रही थी। She was shedding large tears। तो large tears का मीनिंग क्या हुआ? बड़े बड़े आंसू। फिर नंबर 2 सेंटेंस पे आ जाएं, he has a large belly। तो large belly किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा पेट। तो he has a large belly, तो उसका जो पेट है वो बहुत बड़ा है या वो एक बहुत बड़ा पेट रखता है। ठीक है, तो he has a large belly। तो large belly एक बहुत बड़ा पेट। कुछ लोग मोटे होते हैं तो उनका पेट जो है वो भी आपने देखा कि बहुत बड़ा होता है। तो नंबर 3, we have a large business। लार्ज बिजनेस किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा कारोबार। तो वी हैव ए लार्ज बिजनेस, हमारा एक बहुत बड़ा कारोबार है या हम एक बहुत बड़ा कारोबार रखते हैं। तो यहाँ पे भी टारगेट जो हमारा वर्ड है वो लार्ज है। फिर नंबर 4 पे आ जाए, हर लार्ज आइज वर वेरी अट्रैक्टिव। हर लार्ज आइज वर वेरी अट्रैक्टिव, उसकी बड़ी बड़ी आँखें बहुत पुरकशिश थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, उसकी बड़ी बड़ी आँखें बड़ी जो पुरकशिश थी। फिर नंबर
तो यहाँ पे लार्ज आइज का मीनिंग हुआ बड़ी बड़ी आंखें। नंबर 5, शी बॉट ए लार्ज साइज स्वेटर, उसने एक बड़े साइज का स्वेटर खरीदा। तो लार्ज साइज, बड़ा साइज। तो अगेन, शी बॉट ए लार्ज साइज स्वेटर, उसने एक बड़े साइज का स्वेटर खरीदा। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें कि नंबर 6 कह रहा है द मैच अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स, द मैच अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स, उस मैच ने बड़े बड़े जो क्राउड्स हैं उनको अपनी तरफ माइल किया, खींचा या राग़िब किया। तो उस मैच ने बहुत बड़े बड़े जो जमे गफ़ीर हैं उनको जो है वो राग़िब किया या उनको कशिश की, यानी वो देखने के लिए आए। अच्छा, उसके बाद फिर नंबर 7 पे आ जाए। वी सॉ ए लार्ज हर्ड ऑफ बफलोज, वी सॉ ए लार्ज हर्ड ऑफ बफलोज, हमने भैंसों का एक बहुत बड़ा गल्ला देखा, हमने भैंसों का एक बहुत बड़ा गल्ला देखा या रिवर देखा। तो ये थे जो 7 सेंटेंसेस जिनमें एडजेक्टिव लार्ज जो है उसके यूसेजेस बताए गए। तो अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जी, तो आइए चलते हैं दूसरे एडजेक्टिव की तरफ। तो जो आज का दूसरा एडजेक्टिव है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोग जो है इस को कंफ्यूज करते हैं दो दूसरे अल्फाज हैं उनके साथ, जिनमें से एक वर्ब है और एक जो है वो नाउन है। तो लिहाजा इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं इसकी लूज की मीनिंग, तो आइए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें ज़रा कि मल्टीपल यूसेजेस ऑफ लूज। तो लूज जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो इसके जो मुतअद्दिद जो इस्तेमाल हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए पहले ज़रा वो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो अक्सर कन्फ्यूजन होती है उसको हम पहले दूर कर लें। तो यहाँ पर जब आप देखें, इस चित्र पर देखें, आप गौर करें कि ये 3 जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अक्सर लोग इस में कंफ्यूज होते हैं। ये जो लूस है, LOOSE, लूस, ये एडजेक्टिव है जिसको आमतौर पे कहते हैं ढीला। नंबर 2, ये LOSE जिसका प्रोनाउंसिएशन है लूज, ये वर्ब है, यानी खो देना या हार जाना वगैरह। और ये नंबर 3 है, ये लॉस है, LOSS, लॉस। तो ये नाउन है और इसका मीनिंग है खसारा, ये खसारा या लॉस, ठीक है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें कि लूस जो यहाँ एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी, ये एडजेक्टिव है और दूसरा वर्ब है लूज, इसका प्रोनाउंसिएशन है लूज, ये वर्ब है। अच्छा, आई डोंट वांट टू लूज माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता, ये वर्ब है। और फिर लॉस, ये नाउन है, नुकसान, ठीक है। आई हैड टू बेयर लॉस, मुझे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, ठीक है। और ये है लूज, तो ढीला। तो आइए अब हम ज़रा जो लूज है उसके जो मीनिंग्स है डिफरेंट, उनको देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो अब देखें सेंटेंस नंबर 1 पे देखें, वन ऑफ माई टीथ इज लूज। टीथ ये प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर टूथ और प्लूरल टीथ। वन ऑफ माई टीथ इज लूज,
मेरे दांतों में से एक ढीला है। मेरे दांतों में से एक ढीला है। वन ऑफ माई टीथ इज लूज। फिर नंबर 2 पे आ जाए। आई वॉज अटैक्ड बाई ए लूज डॉग। देखिए यहाँ पे लूज टूथ, इसका तो लूज टूथ का तो ये मीनिंग हो गया कि ढीला दांत, ऐसा दांत जो ढीला हो, यानी टूटने के करीब हो। तो यहाँ पे लिखा है ए लूज डॉग। ए लूज डॉग एक खुला हुआ कुत्ता, यानी जिसको बांधा ना गया हो, जिसको रस्सी से बांधा ना गया हो, तो कुत्ता ही नहीं हो सकता। ए लूज काउ भी कह सकते हैं, ए लूज डोंकी भी कह सकते हैं। तो आई वॉज अटैक्ड बाई ए लूज डॉग। एक खुले हुए कुत्ते की तरफ से मुझ पर हमला किया गया। एक खुले हुए कुत्ते की तरफ से मुझ पर हमला किया गया। आई वॉज अटैक्ड बाई ए लूज डॉग। नंबर 3 पे आ जाए। ही वॉज वेयरिंग ए लूज टी शर्ट। ही वॉज वेयरिंग ए लूज टी शर्ट। उसने एक ढीली ढाली शर्ट पहनी हुई थी। उसने एक ढीली ढाली टी शर्ट पहनी हुई थी। ही वॉज वेयरिंग ए लूज टी शर्ट। फिर नंबर 4 पे आ जाए। यहाँ पे है ए लूज वुमन। तो ए लूज वुमन ये खास तौर पे जो औरत के लिए यूज होता है, एक बदकिरदार औरत। तो शी वॉज कॉल्ड ए लूज वुमन। शी वॉज कॉल्ड ए लूज वुमन। उसे एक बदकिरदार औरत कहकर बुलाया जाता था या पुकारा जाता था। शी वॉज कॉल्ड ए लूज वुमन। फिर नंबर 5 पे आ जाए। वी बॉट लीफ टी एंड लूज शुगर। वी बॉट लीफ टी एंड लूज शुगर। हमने चाय की पत्ती और खुली चीनी खरीदी। तो लूज शुगर, खुली चीनी। कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं जो पैकेज्ड हुई होती हैं। तो जैसे 5 किलो का एक पैकेज, ठीक है, या 2 किलो का पैकेज। तो कुछ चीज़ें हैं जो खुली हम वज़न करा के लेते हैं, पाव, आधा किलो वगैरह, तो लूज पे आ जाता है। तो वी बॉट लीफ टी एंड लूज शुगर। हमने चाय पत्ती और खुली चीनी खरीदी। फिर आ जाए नंबर 6 पे। नंबर 6 कह रहा है आई वॉजंट इंटरेस्टेड इन देयर लूज टॉक। तो लूज टॉक का मीनिंग है बेहुदा या गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू। तो आई वॉजंट इंटरेस्टेड इन देयर लूज टॉक। मैं उनकी गैर जिम्मेदाराना या बेहुदा गुफ्तगू में इंटरेस्टेड नहीं था या मुझे दिलचस्पी नहीं थी। और फिर उसके बाद नंबर 7, योर कार्स ब्रेक्स आर लूज, टाइटन देम। तो देखें, योर कार्स ब्रेक्स आर लूज, टाइटन देम। आपकी कार की जो ब्रेकें हैं वो ढीली हैं, उनको टाइट कीजिए। आपकी कार की ब्रेकें ढीली हैं, उनको टाइट कीजिए। योर कार्स ब्रेक्स आर लूज, टाइटन देम। तो ये था लूज एज एन एडजेक्टिव। तो इसके जो डिफरेंट जो यूसेजेस हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो एक और एडजेक्टिव जो आपको एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो आइए अब हम चलते हैं एडजेक्टिव नंबर 3 की तरफ, जो आज का तीसरा एडजेक्टिव है। और उसके जो मल्टीपल जो सेंसेस है, जो मीनिंग्स हैं, उनको हम प्रैक्टिकली सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो जो अभी एडजेक्टिव में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है थिन। तो अब यहाँ पर देखें मल्टीपल यूसेजेस ऑफ थिन। थिन के जो मुतअद्दिद जो
यूसेजेस हैं, जो इस्तेमाल हैं, ये हैं। तो जो थिन है ये एडजेक्टिव भी है लेकिन ये वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं एज एन एडजेक्टिव इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो लिहाजा ज़रा इस पर ज़रा तवज्जो दें कि देखें कि इसकी मीनिंग जो है किस तरीके से डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उनमें यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि नंबर 1 सेंटेंस, आई वॉज ईटिंग थिन स्लाइसेस ऑफ एप्पल। आई वॉज ईटिंग थिन स्लाइसेस ऑफ एप्पल। मैं सेब के पतले जो स्लाइसेस हैं वो खा रहा था। मैं सेब के पतले स्लाइसेस, पतले बिल्कुल जो काटते हैं तो पतले काट देते हैं बिल्कुल, उसे कहते हैं थिन। तो थिन स्लाइसेस का मीनिंग ये हुआ कि वो टुकड़े जो बहुत ही पतले काटे जाते हैं। जैसे हम आलू भी बड़े पतले काट लेते हैं लास्ट टाइम, तो थिन स्लाइसेस ऑफ पोटैटोज, थिन स्लाइसेस ऑफ एप्पल या थिन स्लाइसेस ऑफ मीट, तो गोश्त के भी हम पतले पतले जो है वो टुकड़े काट लेते हैं। नंबर 2 पे आ जाए, ए थिन गर्ल। अच्छा, ए थिन गर्ल एक पतली लड़की, ठीक है। ए थिन गर्ल ग्रीटेड अस रिस्पेक्टफुली। ए थिन गर्ल ग्रीटेड अस रिस्पेक्टफुली। एक पतली लड़की ने बाअदब तरीके से हमें खुशामदीद किया। तो यहाँ पे टारगेट क्या है, थिन गर्ल, एक पतली लड़की। तो ये एक थिन बॉय भी हो सकता है, एक पतला लड़का, या एक थिन एनिमल भी हो सकता है, एक पतला जानवर, ए थिन काउ। अच्छा, फिर नंबर 3 पे आते हैं, शी वॉज वेयरिंग ए थिन वेल। शी वॉज वेयरिंग ए थिन वेल। उसने एक पतला नकाब पहना हुआ था। तो लड़कियां या औरतें नकाब करती हैं तो उसको इंग्लिश में वेल कहते हैं, वेल। तो शी वॉज वेयरिंग ए थिन वेल। उसने एक पतला नकाब किया हुआ था या उसने एक पतला नकाब पहना हुआ था। तो यहाँ पे देखें टारगेट्स वर्ड क्या है, थिन वेल, थिन वेल, ठीक है। अच्छा, तो एक थिन पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का एक पतला सा टुकड़ा। फिर नंबर 4 पे आ जाए, ए थिन क्राउड। ये यहाँ पे टारगेट है, थिन क्राउड। ए थिन क्राउड सॉ द मैच। ए थिन क्राउड सॉ द मैच। एक बहुत ही कम क्राउड ने, मजमे ने मैच देखा। एक बहुत ही कम मजमे ने मैच देखा। ए थिन क्राउड सॉ द मैच। फिर आप चलते हैं आगे, नंबर 5। तो नंबर 5 क्या कह रहा है, आई हैड ए कप ऑफ थिन चिकन सूप। आई हैड ए कप ऑफ थिन चिकन सूप। मैंने पतला चिकन सूप का जो एक कप है वो पिया। तो मैंने चिकन सूप का पतले चिकन सूप का एक कप पिया। आई हैड ए कप ऑफ थिन चिकन सूप। फिर हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। ए थिन वॉइस, एक पतली या बारीक आवाज। ए थिन वॉइस, ये इस सेंटेंस में टारगेट है। तो ए थिन वॉइस कॉल्ड माय नेम। ए थिन वॉइस कॉल्ड माय नेम। एक पतली या बारीक आवाज ने मेरा नाम पुकारा। ए थिन वॉइस कॉल्ड माय नेम। अच्छा, फिर नंबर 7 और लास्ट वन, हिज थिन मस्टैच was looking funny.
His thin mustache was looking funny. उसकी पतली मूंछ मज़ाहिया नजर आ रही थी। उसकी पतली मूंछ मज़ाहिया नजर आ रही थी। तो ये एज एन एडजेक्टिव जो है थिन, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और आज के इस हमारे वीडियो लेसन में जो 3 एडजेक्टिव जो एक्सप्लेन किए हैं, तो उम्मीद है कि उनके जो डिफरेंट सेंसेस हैं वो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। इंग्लिश में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक वर्ड जो है उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कहीं वो वर्ब है, कहीं वो नाउन है, कहीं वो एडजेक्टिव है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ये चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है जिसने कॉम्प्रिहेंसिवली इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी की है, जो इसमें स्पेशलाइजेशन रखता है, वो तो खूब जानता है जब उसके सामने एक सेंटेंस खोला जाता है ऐसे शख्स के सामने, तो वो समझता है। अब जैसे अंग्रेज़ों की ज़बान है तो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि हम यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं जो है एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ तो ड्रिंक यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि आई ड्रिंक वाटर, तो ज़ाहिर है आप भी समझ रहे हैं कि मैं पानी पीता हूँ। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि आई रिफ्यूज़ टू हैव ए ड्रिंक, मैंने मशरूब पीने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पे ड्रिंक जो है वो नाउन यूज़ होता है। तो हमें ये इस चीज़ की तरफ बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि जो वर्ड्स के डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से जो उनके आ जाती है, तो उनको हमें लाजमी देखना चाहिए कि कहाँ पे ये वर्ब है, कहाँ पे ये एडजेक्टिव है, कहाँ पे ये नाउन है। और इसी चीज़ को तो कहते हैं कि हम किसी चीज़ पर मास्टर हैं, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ नहीं, ख़ास तौर पे वो लोग जो टीचिंग में हैं, उन्हें इन चीज़ों का अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए कि कहाँ पे थिन एडजेक्टिव है और कहाँ पे थिन जो है वो वर्ब है, और ये कहाँ पे एडवर्ब भी है, ये भी अपने ज़हन में रख लें। तो आज का जो हमने 3 जो एडजेक्टिव यूज़ किए हैं, उम्मीद है कि आप इनको अपने प्रैक्टिस में लेंगे और इनको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। और फिर जिस तरह के मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोशिश करें कि जो अपने जो आपका जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, तो इनमें या अपने जो स्टूडेंट्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं जो आपके कॉलेज से, उनको भी जो कह के तो चैनल सब्सक्राइब करवाएं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और वो इस चीज़ से बेनिफिट भी हासिल करेंगे और मज़ीद अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई सजेशंस हों तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और उसको इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से हम उस पर गौर करेंगे और उसके मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।